जो कार्यालय ना उपलब्ध कर सके अपना, जहाँ पे कोई देखरेख के लिए लोग ना हो, उनकी समस्या सुनने के लिए लोग ना हो, तो वो कोई चुनौती मेरे लिए थोड़ी हम जैसे व्यक्ति के लिए कतई नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीटीवी न्यूज और मैं हूं विपिन राजवंशी। आपको बता दें कि सीतापुर से भारतीय जनता पार्टी ने राजेश वर्मा को 5वीं बार भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है सीतापुर से। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के प्रदेश महासचिव और पूर्व विधायक राकेश राठौर जी। हम इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि ये सीतापुर लोकसभा से टिकट के दावेदार भी हैं। हम इन्हीं से जानेंगे कि लोकसभा को लेकर क्या तैयारी है। लगभग 20 दिन से हम लोग लोकसभा क्षेत्र में हैं और विभिन्न विधानसभा पर हम लोगों से जनसंपर्क अभियान चल रहा है। और वैसे भी मैं 17 से 22 तक यही विधायक रहा और विधायक के अपने कार्यकाल के दरमियान वैसे भी लोगों के बीच आना जाना रहा है। अपने राजनीतिक जीवन में हमने कभी क्षेत्र तक सीमित अपने को नहीं रखा और पूरी लोकसभा क्षेत्र में तमाम से संपर्क है, तमाम अपने समर्थक साथी हैं जो पूरे उत्साह के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से लोग आहत हैं, किसान परेशान है, छात्र परेशान है, नौजवान परेशान है, व्यापारी परेशान है, समाज का हर वर्ग परेशान है, महिलाएं सुरक्षित हैं। बहुत सी घटनाएं हैं। मणिपुर की घटना से पूरा देश देखा, पूरी दुनिया देख रही है किस तरीके से भारत का शर्मसार हुआ। और आज की तारीख में हालात ये हैं, भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कार्यकाल में इस देश के अंदर लोगों के सर पे पेशाब कर रहे हैं खड़े होके। तो ऐसी कंडीशन में चुनाव भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है और एक बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करने को तैयार हैं। चुनाव की पूरी तैयारी चल रही है और 2-3 दिन में और गति आपको दिखेगी। तो हर हाल में विजय के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है। पार्टी अगर आपको प्रत्याशी बनाती है, क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर आप लोगों के बीच जाएंगे? मुद्दों के भरपार है विमल जी। रोजगार के विगत 20 साल 25 सालों में यहाँ पे जो अवसर थे वो भी समाप्त हुए। मुरादाबाद में बड़ी फैक्ट्री थी सेमरी सूत मिल और 20-25 साल से बंद है, उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। प्राइवेट फैक्ट्री बंद हुई, उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ और उद्योगों की हालत बहुत जर्जर है। तो उद्योग पलायन कर रहे हैं और नौजवान काम की तलाश में पलायन कर रहे हैं। बड़ी तादाद में यहाँ के नौजवान पंजाब हरियाणा में काम की तलाश में जा रहे हैं। पहले हम लोग देखते थे कि बिहार का और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग थे, अब मध्य यहाँ के भी सीतापुर के हजारों की तादाद में नौजवान दूसरे प्रदेशों में जा के काम ढूंढ रहे हैं। दूसरे नंबर पे तमाम व्यवस्थाओं से ये, जैसे कि नदी किनारे तंबोर वाला साइड है, वो हर साल बाढ़ से सीपेज से लोगों को परेशानी होती है और बार बार हमारे के जनप्रतिनिधियों का कहना रहा मैं निजात दिला दूंगा। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा। मैंने अपने पिछले 5 साल में लोगों के बीच काम करके दिखाया है, चुनौती समझ के काम किया है। तो इस लोकसभा के अंतर्गत जो भी आने वाली चीज़ें हैं, समस्याएं हैं, उनके ऊपर पूरा प्रयास होगा कि उनका निस्तारण हो। राजेश वर्मा सीतापुर से 4 बार के सांसद हैं, उनके सामने पार्टी आपको टिकट देती, बड़ी चुनौती रहेगी, कैसे उसे पार लगाएंगे? नहीं, मैं बड़ी चुनौती नहीं मानता। बड़ी चुनौती इसलिए नहीं मानता हूँ, चुने हुए लोगों के बीच राजनीति किए हैं और इत्तेफाक रहा है कि लोगों का कभी कभार उनको साथ मिला। उनको हारते हुए भी मैंने बुरी तरीके से देखा है और पड़ोस में धौरारा से हार के आए थे बहुत कम वोट पाके और यहीं पे सेवता से भी हारे थे। तो वो कोई चुनौती नहीं है। लोग सांसद विहीन हैं। आज मुख्यालय पे उनका 25 साल की राजनीति, मुख्यालय पे अपना निजी कार्यालय नहीं है। सिंचाई विभाग के कब्जे किए हुए गेस्ट हाउस में कार्यालय बना के चला रहे हैं। 25 साल में जो व्यक्ति लोगों के लिए, अपने क्षेत्र की जनता के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, अपने मतदाताओं के लिए जो कार्यालय ना उपलब्ध कर सके अपना, जहाँ पे कोई देखरेख के लिए लोग ना हो, उनकी समस्या सुनने के लिए लोग ना हो, तो वो कोई चुनौती मेरे लिए थोड़ी हम जैसे व्यक्ति के लिए कतई नहीं है। मैं चुनौती नहीं मानता। राहुल गांधी की न्याय यात्रा अभी आई थी लखनऊ, आप भी गए थे, उसी कार पे सवार हुए थे, क्या संदेश दे रही है राहुल जी? आज पूरे देश के अंदर घूम के इस देश में जो समस्याएं हैं उनके ऊपर लोगों का ध्यान केंद्रित करने का काम कर रहे हैं।
इससे पूर्व में भी भारत जोड़ो यात्रा में 3800 किलोमीटर पैदल इस देश में चले हैं और समाज के हर वर्ग तक पहुंचने का काम कर रहे हैं, हर वर्ग को जानने का प्रयास कर रहे हैं, हर वर्ग तक उसकी समस्याओं का गहराई तक प्रयास कर रहे हैं कि उसको समझा जाए, उसका निदान कैसे हो, इसके ऊपर भी प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी राहुल जी की इस यात्रा से बहुत उत्साहित है। छोटा से बड़ा हर कार्यकर्ता इन यात्राओं से उपस्थित। दूसरी बात, अभी जो ये न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा चालू हुई, इसका भी बड़ा सकारात्मक संदेश है। मैं तो उत्तर प्रदेश में जितने दिन की यात्रा रही, मेरा साथ में रहने का सौभाग्य मिला। मेरे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के आह्वान पे हम लोग साथ रहे लगातार, और इतना अपार भीड़ है। किसी किसी शहर कस्बे में तो 10-20 हजार 50 हजार की संख्या समय चली आ रही। बच्चे हैं, महिलाएं हैं, राहुल गांधी में इस देश का भविष्य तलाश रहे हैं और हम लोग भी इस उम्मीद में हैं कि इस देश में आशा के किरण राहुल जी हैं और देश को इस कुशासन से मुक्ति दिलाएंगे। भाजपा के लोग कह रहे हैं 400 पार, क्या कहना है इस पे? झूठ और लफाजी उनके जीवन में है और झूठ के ऊपर ही उनका सारा कार्यकाल चल रहा है। जब उनका नेतृत्व ही सुबह शाम तक झूठ बोलता हो, लफाजी करता हो, शर्म आती है। जब कभी इससे पूर्व के भी प्रधानमंत्री रहे, पूर्व के भी राजनेता रहे, लोग उनको गंभीरता से लेते थे, लेकिन आज के हालात इतने खराब हैं, लोग मस्खरों के तौर पर उनको सुनते हैं, मजे लेते हैं, चटकारे लेते हैं। हाँ, एक नई उन्होंने व्यवस्था बना दी है अंधभक्तों की। अंधभक्त जोर जोर से ताली पीटते हैं। 400 पार वार कुछ नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कौन 400 पार है और कौन सत्ता से दूर है। सीतापुर के लोगों से कुछ कहना चाहेंगे आप? लोगों से यही अपील है कि सांसद अपने लिए चुने, अपने वोट के ताकत को समझें और इस तरीके के सांसद से अब निजात पाने का समय भी आ गया है। कभी हम जानते हैं किन कारणों से चुनेंगे, उन कारणों का खुलासा नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे चुनाव में हमारे काम आएंगे, तो वो कारण इस बार नहीं मौजूद हैं। और मैं साफ साफ बताना चाहूँगा, ना कोई चुनौती ना कोई टक्कर है। एक सवाल और हमारा है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, कितना सफल रहेगा ये गठबंधन? दोनों नेता हमारे समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी और राहुल जी के बारे में मैं बता चुका हूँ। दोनों नेताओं की जो सोच है और देश के लोगों का, वंचितों का, शोषितों का, पीड़ितों का, कमजोर तबके का जीवन स्तर ऊपर उठाने का है और दोनों साथ मिलके ये उत्तर प्रदेश में तो ये प्रयोग जबरदस्त सफल है। एक बहुत बड़ा मतदाता, दोनों का एक बहुत बड़ा मतदाता ऐसा है जो वर्कर बन के आज काम कर रहा है। मैं तो क्षेत्र में गया, इतना उत्साह है लोगों के बीच। 7-8 लाख की संख्या तो उन लोगों की है जो पार्टी के वर्कर हैं, जो पूरे पार्टी लाइन पे हैं लोग। तो इतनी बड़ी संख्या जहाँ पे कार्यकर्ताओं की मिल जाए तो बहुत उत्साह है। ठीक है, तो यह थे पूर्व विधायक राकेश राठौर जी, जो कांग्रेस पार्टी से प्रबल दावेदार हैं और जल्द ही सूची आ जाएगी सीतापुर की। आप देखते रहिए वीटीवी न्यूज। विपिन राजवंशी के साथ नितिन प्रकाश, सीतापुर। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए वीटीवी न्यूज को सब्सक्राइब करें और खबरों को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।